आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग बिना रिक्वेस्ट के ही ये काम कर देते हैं और उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते रहो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ अपना जो ये पत्थर दिल है उसको थोड़ा सा पिघला लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग जाती है तो। जब भी बालों को रिग्रो करने की बात आती है सबके दिमाग में एक चीज आता है, मिनॉक्सिडिल। क्योंकि मिनॉक्सिडिल आमतौर पे डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं बालों को रिग्रो करने में, और ये आपको फार्मेसी की शॉप पे आराम से मिल जाएगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, कोई कुछ भी कहे लेकिन साइड इफेक्ट इसका होता है। आपका गूगल पे इवन अगर आप सर्च करेंगे ना तो भी इसका साइड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो मिनॉक्सिडिल होता है ना, केमिकल ही होता है एक तरीके का, जो हमारे स्कैल्प में बहुत ज्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और मिनॉक्सिडिल की वजह से जितने बाल रिग्रो हुए हैं, आपने मिनॉक्सिडिल स्टॉप कर दिया यूज करना तो वो सारे बाल झड़ जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आयुर्वेदिक मिनॉक्सिडिल, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन अगर आप इसका स्टॉप कर देंगे यूज करना तो भी आपके बाल जो इसकी वजह से उगे हैं वो झड़ेंगे नहीं, और स्कैल्प में कोई ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके बालों का, आपके स्कैल्प का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये जो रेमेडी है आपके बालों को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करती है। साथ ही साथ इसका यूज करने से हेयर लॉस भी कम होता है, डैंड्रफ भी खत्म होता है और आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। आपके बाल लंबे समय तक काले भी बने रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ हेल्दी डाइट भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, और इसी तरीके से चीजें आपके बालों के लिए काम करती हैं। तो अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है कलौंजी सीड 2 चम्मच के बराबर। यहाँ पे मैं टेबल स्पून की बात कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून कलौंजी सीड लीजिए। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नेचुरल रेमेडी का यूज कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहिए, फिर देखिए आपको इन सारी चीजों का रिजल्ट मिलेगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है ये है हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्लावर लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हिबिस्कस हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, हमारे बालों को जल्दी से रिग्रो करता है और डैमेज बालों को रिपेयर करने में भी बहुत अच्छा होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको लेना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब आपको 4 चम्मच के बराबर लेना है। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को बहुत जल्दी से रिग्रो करता है, साथ ही साथ हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक नहीं होने देता। जितने भी इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ सारे ही आपके हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखते हैं, जिससे कि बाल उनमें से आते रहते हैं, आपको हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। साथ ही साथ ये जो रेमेडी है डीएसटी ब्लॉकर की तरह भी काम करती है, जो कि हेयर थिनिंग के पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है। तो अगर ये डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। अब इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर ड्राई तुलसी की पत्ती का यूज कर लेना है। आप तुलसी की पत्ती का पाउडर भी ले सकते हैं। ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन रखने में कमाल की होती है, डैंड्रफ को खत्म करती है, साथ ही साथ हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है तुलसी के अंदर, आपको ये बात पता भी होगी। तो जो तुलसी होती है ना हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है, बालों को झड़ने से रोकने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया जटामांसी। जटामांसी हमारे हेयर फॉलिकल्स की साइज को कभी भी श्रिंक नहीं होने देती। तो अगर आप जटामांसी हमेशा अपने बालों में यूज करते हैं तो आपके जो बाल हैं रिग्रो भी करेंगे और आपके बालों की जो थिकनेस है ना इंक्रीज होती रहती है। साथ ही साथ आपको जो अगला इंग्रेडिएंट यूज करना है ये है कपूर कचली, जो कि ऑप्शनल है। कपूर कचली को इंग्लिश में व्हाइट टर्मरिक भी बोलते हैं। टर्मरिक येलो वाली आमतौर पे हम लोग मसालों में यूज करते हैं। व्हाइट टर्मरिक आमतौर पे होम रेमेडीज में स्किन और हेयर के लिए यूज होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि येलो टर्मरिक भी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद 1 चम्मच भृंगराज पाउडर मैंने इसमें ऐड किया, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत ही अच्छा होता है। बालों को ये सारी ही चीजें काला भी बना के रखती हैं रिग्रो करने के साथ साथ। उसके बाद इसमें मैंने खस यानी वेतिवर भी ऐड किया, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसमें वेतिवर भी ऐड करते हैं तो आपके बालों को एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे और ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी बन के तैयार होने वाली हैं। बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है इस रेमेडी में।
तो ये जितनी भी आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने यूज़ की हैं आपको आयुर्वेदिक शॉप पे आराम से मिल जाएगी। और हर सिटी में आयुर्वेदिक शॉप तो होती ही है, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑफलाइन खरीदनी है तो आयुर्वेदिक शॉप से खरीद लीजिए। अगर ऑनलाइन खरीदनी है तो मैंने सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भिगोने के लिए आपने जैसे कि देखा कि बॉटल में से भी कुछ लिक्विड मैंने ऐड किया था, तो वो था रोज़ वाटर। तो मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड किया और वाटर भी ऐड किया ताकि ये जो हमारी रेमेडी बन के तैयार हो रही है ये जल्दी खराब ना हो। अभी वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, आगे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी सी डाइट शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट माइक्रो और माइक्रो फॉर्म में भी देने वाला है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वीडियो अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस वीडियो का बचा हुआ है, तो वीडियो को इसके मत करिएगा। अभी देखिए इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अभी देखिए स्ट्रेन करने के बाद ऐसा नहीं कि इसमें अभी कुछ नहीं डालना, आपका रेमेडी बन के तैयार हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको ऐड करनी है, और ये जो चीज़ है ये है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आपको कम से कम 10 ड्रॉप के बराबर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप अपनी तसल्ली के लिए सर्च भी कर लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल होता है हर रेमेडी में अक्सर यूज़ करती हूँ। तो क्यों करती हूँ? क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में उतना ही पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल है। लेकिन देखिए ये जो हमारी रेमेडी बनके तैयार हुई है ना, ये मिनॉक्सिडिल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसमें इतनी सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने ऐड की हैं जो इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लीजिए, और इसे यूज़ करने से पहले अगर आप अपने बालों में डर्मा रोलिंग करते हैं तो सोने पे सुहागा की तरह ये काम करता है, आपके बालों को और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से रिसर्च भी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा डर्मा रोलिंग होता है हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब साइंटिफिक बेस्ड चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ भी रेमेडी बता देती हैं, ये तो कुछ भी लोग यूट्यूबर लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चाहें तो पूरा रिसर्च कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। डर्मा रोलिंग करने के बाद अगर आप इस हेयर सीरम को अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाते हैं तो आपके बाल जल्दी से रिग्रो करते हैं, क्योंकि डर्मा रोलिंग करने के बाद क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप डर्मा रोलिंग करने के बाद इस हेयर टॉनिक हेयर सीरम को लगाते हैं तो बहुत अच्छे से हेयर फॉलिकल्स में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ, बोलती रहती हूँ कि देखिए सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं होता। आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्दी हेयर ग्रोथ में। तो जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कितना भी कर लो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ इसे आपको डेफिनेटली खाना है। ओवरनाइट सोक्ड रेजिन ले लीजिए, इसका जो पानी है इसको छान लीजिए नेक्स्ट मॉर्निंग, ओवरनाइट भिगो लीजिए रेजिन को। एक मुट्ठी आप किशमिश लीजिए, अच्छे से वॉश करके भिगो दीजिए पानी में। नेक्स्ट मॉर्निंग इसका पानी छान के अलग कर दीजिए। इसका पानी फेंकना नहीं है, आपको पीना है। फिर उसी के साथ जब आप ओवरनाइट सोक कर रहे हैं किशमिश को, तो आपको क्या करना है 10-12 आलमंड लेना है, इसको भी भिगो लेना है। आलमंड हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं। अगर मैं बात करूं किशमिश की, तो एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। आयरन इसके अंदर बहुत सारा पाया जाता है, मतलब कि किशमिश के अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो आपके बालों को हेल्दी बनाने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ स्प्राउट भी कंज्यूम करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं मैंने चने का स्प्राउट लिया हुआ है। स्प्राउट अगर आप सिर्फ स्प्राउट भी खाते हैं ना तो आपके बाल वैसे ही बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि स्प्राउट कोई नॉर्मल फूड नहीं होता है, इसे सुपर फूड बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल सीड में होते हैं, अगर वही सीड स्प्राउटेड फॉर्म में अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स दुगुना चौगुना मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस स्प्राउट को कंज्यूम करते हैं, मतलब रेजिन के साथ और आलमंड के साथ कंबाइन करके, तो फिर देखिए आपके बाल किस तरीके से रिग्रो करते हैं और थिकनेस किस तरीके से इंक्रीज होती है। लेकिन ओवरनाइट ये सारी चीज़ें नहीं होंगी,
पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अगर आप के बालों को बहुत दिनों तक न्यूट्रिएंट नहीं मिला है तो ये सारे न्यूट्रिएंट की भरपाई होने में टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखिएगा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन कीजिए और ये जो हमारा बहुत ही न्यूट्रिशियस सी चीज़ है इसे आप कंज्यूम करिए। डेली कंज्यूम करना है पूरे 1 महीने तक, 10 दिन का फिर गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए और देखिए आपके बाल रिग्रो भी करना शुरू हो जाएंगे और काले भी होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप अपनी डाइट का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तभी आपके बालों में मैजिक होता है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है। इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन और एक बहुत ही अच्छी सी हेल्दी डाइट है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं बोलूँगी कि अभी यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके बहुत काम की है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।